अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रोशान द्यामरी है। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली के शदीद लपेट में है। अगर हम बात कर लें जो मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर बारिशों का एक सिलसिला शुरू हुआ है, जिसमें एक मानसून का सिलसिला जारी रहा। मानसून के बाद ये बात बताई गई कि क्लाउड बर्स्ट का एक मसला पैदा किया गया। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से हम बात कर लें तो वहाँ पर ग्लॉफ के जो मुख्तलिफ इवेंट्स हुए, उसके साथ साथ जो लैंड स्लाइडिंग और फ्लड की वजह से एक बड़े पैमाने पर मुल्क में तबाही हुई। आज की हम इस वीडियो में बात कर लेंगे क्लाउड बर्स्ट के हवाले से। नाज़रीन, क्लाउड बर्स्ट बुनियादी तौर पर क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा मीडिया के अंदर, और इसकी बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन या गलत रिपोर्टिंग भी की गई है कि किसी भी एरिया में थोड़ी सी बारिश होती है तो उन्होंने कहा गया कि जी यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट है। इसकी जो ऑफिशियल डिफिनीशन है उसके मुताबिक ये है कि किसी भी इलाके में जो एक मखसूस एरिया हो या ज़्यादा एरिया के अंदर भी 1 घंटा में 100 मिलीमीटर बारिश हो तो उस एरिया को हम क्लाउड बर्स्ट डिक्लेयर करते हैं। जो पीएमडी के कुछ ज़राए के मुताबिक 2001 के बाद पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ, लेकिन उसके हवाले से एनडीएमए का अपना मौक़िफ़ है। कुछ और लोग इस हवाले से बड़ी मुख्तलिफ राय देते हैं कि वो ये कहते हैं जी क्लाउड बर्स्ट का सिलसिला बहरहाल रहा है। हालिया दिनों जो इस्लामाबाद में बारिश हुई थी उसमें जो मैक्सिमम बारिश हुई है वो H8 सेक्टर में तकरीबन 92 मिलीमीटर बारिश हुई थी, वो भी 100 क्रॉस नहीं कर गई थी, इसलिए ये एरिया भी क्लाउड बर्स्ट के लोकेशन में नहीं आता। 2001 में रावलपिंडी में 4 घंटों के अंदर तकरीबन 500 मिलीलीटर बारिश हुई थी, जिसकी वजह से उस एरिया को क्लाउड बर्स्ट का एरिया डिक्लेयर किया गया था या वहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हुआ था। गिलगित बल्तिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाके में जो हालिया बारिशों के बाद अचानक से जो एक बहुत बड़ी फ्लड्स आए तो उसको क्लाउड बर्स्ट का नाम दिया गया। खैर, हम इस डिबेट से निकलते हैं, लेकिन क्लाउड बर्स्ट की बुनियादी वजह वो ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में होते हैं। ऐसे एरिया जो होते तो ठंडे हैं, लेकिन अचानक से टेम्परेचर जब वहाँ पर बहुत बढ़ता है तो फिर किसी कूल्ड एरिया से विंड जो है वो स्पीड से आती है, वो इस एरिया को डिस्ट्रॉय कर लेती हैं, या फिर बिजली गिरती है, उसकी वजह से एक बड़े पैमाने पर तबाही बचती है। जैसे खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बुनेर में, बाबूसर, गिलगित बल्तिस्तान के इलाके बाबूसर वैली में, इस तरह KPK के मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर इस तरह की फ्लड्स हमें देखने को मिली है। और ये फ्लड्स ऐसी फिनोमेना है जिसकी वजह से एक बड़ी तबाही मच सकती है और सडनली किसी भी एरिया के अंदर एक बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट की बहुत ज़्यादा चांसेस होती हैं, और वहाँ पर ये जो अभी जो डिफिनीशन चेंज करके जिस तरह से बात की गई है कि उसमें ये इलाका डिक्लेयर किया गया। जबकि अगर हम बात कर लें मैदानी इलाकों की, जिसमें इस्लामाबाद या बड़े शहर हैं, यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट के चांसेस बहुत कम होते हैं। पहाड़ी इलाकों में होते हैं, पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा बारिश। इस्लामाबाद भी, क्योंकि मारगला हिल्स का जो एरिया है यहाँ पर भी बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। ताहम अभी तक पीएमडी ये इसको जो है ऑन नहीं कर पा रही है कि कोई क्लाउड बर्स्ट हालिया दिनों में रिकॉर्ड किया गया है या नहीं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ये कह रही है कि बुनेर के मुकाम के ऊपर क्लाउड बर्स्ट हुआ, बड़ग्राम और अलाई में भी। उसके साथ गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत बाबूसर के मुकाम के ऊपर क्लाउड बर्स्ट की जो है वो बहरहाल उनकी तरफ से ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट है कि क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसकी वजह से अभी तक खैबर पख्तूनख्वा के और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर कोई 550 के करीब जो जानें ज़ाया हो गई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। दूसरा ये है कि मीडिया के अंदर आजकल एक जो बड़ी कन्फ्यूजन ये पैदा की जाती है कि कहीं पे भी थोड़ी सी बारिश हो तो वो अगली बात कर लेते हैं जी क्लाउड बर्स्ट हो गया। ऐसे अगर हम जो है उस सिचुएशन को देख लें, इस्लामाबाद जैसे एरिया के अंदर अगर बारिशें तो ऑब्वियसली होती हैं। ये जो मानसून का एरिया, इस एरिया के अंदर ये जो पोठहार का ये रीजन है, इसको एरिड जोन कहते हैं। एरिड जोन के अंदर बहुत बारिशें होती हैं। इस एरिया के अंदर नॉर्मली बारिशें इतनी ज़्यादा पहले होती रही, अभी बारिशें कम हुई है। सिचुएशन ये बनी कि गुज़श्ता कुछ अरसे में बारिशें कम होने के बाद अब थोड़ी सी बारिशें ज़्यादा होगी तो लोग उससे डरने लगे। ये एरिया एरिड जोन था, यहाँ पर नॉर्मल बहुत बड़ी पैमाने पर बारिशें हमेशा होती रही, और ये इसकी इस बुनियाद के ऊपर क्लासिफिकेशन भी की गई थी। जो क्लाउड बर्स्ट है वो एक लिमिटेड एरिया के अंदर हो सकते हैं, उसकी वजह से एक बड़ी पैमाने पर तबाही हो सकती है। और अगर किसी एक एरिया में 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो तो फिर हम इसको क्लाउड बर्स्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। अदरवाइज़ नॉर्मली ये जो मीडिया के अंदर गलत रिपोर्ट की जाती है कि कहीं बारिश हो, फ्लड आ जाए, तो आप लोग फौरी तौर पर जो है वो बीपर्स में हम लोग रिपोर्टिंग में ये कर रहे हैं जी क्लाउड बर्स्ट होगी, उससे इससे तबाही होगी। ये एक बड़ी जो मिस इन्फॉर्मेशन, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मीडिया के अंदर एनवायरनमेंट से रिलेटेड लोग जिनको सही डिफिनीशन और चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो, अगर नहीं है जो रिपोर्टर्स हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ताकि पीएमडी हो या एनडीएमए उनकी ट्रेनिंग कर ले, वो गलत रिपोर्टिंग ना कर ले। इसकी वजह से लोगों में खौफ फरास भी नहीं फैलेगा और माशरे के अंदर एक जो डर और खौफ का माहौल नहीं पैदा होगा। पहले मुल्क के अंदर बहुत सारे मसाइल लग रहे हैं, ऐसे में आप फ्लड की वजह से लोगों को डराएंगे तो उससे मजीद मसाइल पैदा होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।